बॉलीवुड जितना स्टारडम, शोशाह और अपने पैसों के लिए जाना जाता है, उतना ही डाउनफॉल, फेलियर्स और फ्लॉप एक्टर्स के लिए भी। पर उनका क्या, जो जीरो होकर भी हीरो बन गए। बात हो रही है अपने अर्जुन कपूर की, जिनकी मूवी के सिर्फ 38,000 का कलेक्शन होने के बावजूद भी वो आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। यानी पति नहीं तो करोड़पति ही सही। अब इसके पीछे से राज हटे, उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि इस लिस्ट में खुद बॉलीवुड के किंग खान भी हैं, जो 2023 के पहले फ्लॉप एक्टर्स का टैग लगाकर घूम रहे थे। तो भाई लोग पहन लो अपने चश्मे, टोपी, क्योंकि आज आप देखोगे फैक्ट भाई की कहानी अनोखी। इस कहानी में किरदार है तुषार कपूर, अमीषा पटेल और 332 करोड़ के मालिक फरदीन खान जैसे कई कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नंबर 1, कलेक्शन कहाँ है। एक्सप्रेशंस ऐसे दो कि किसी को ना समझे कि आप दुखी हो, सुखी हो, परेशान हो या गुस्से में हो। तो 4 तरह के किरदारों को एक ही एक्सप्रेशन में छुपाने वाले अर्जुन कपूर का करियर, वो आपको इनकी लेडी किलर का कलेक्शन जान के ही पता चल गया होगा। जहां ना करोड़ ना लाख इनकी फिल्म ने कमाए थे सिर्फ 38,000, लेकिन फिर भी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन और आलीशान मकान। अगर ये सवाल आपको भी आया तो फैक्ट भाई बता दे कि अर्जुन कपूर की पर फिल्म फीस 5 से 7 करोड़ रुपए की है, चाहे फिर वो चले या ना चले। इसके अलावा अर्जुन कपूर फूड क्लाउड नाम की कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं। इस कंपनी में अर्जुन ने कोरोना के वक्त पैसा लगाया था। ये कंपनी उन महिलाओं को मौका देती है जो घर बैठे खाना पकाती हैं और उसे बेचना चाहती हैं। यानी चाहे अर्जुन लेडी किलर के तौर पे नहीं चले, पर लेडी हेल्पर के तौर पर चल गए। और इन्हीं सब के कारण आज अर्जुन कपूर 80 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ के मालिक हैं। मगर शायद अब ये आंकड़ा और बढ़ जाए जब 2024 में वो सिंघम अगेन में एक विलेन के तौर पर काम करेंगे। नंबर 2, रील नहीं, रियल विनर। तू जानता है मेरा बाप कौन है? अभिषेक बच्चन ने भले कभी ये ना कहा हो, पर लोग तो इनको इनके पापा की बदौलत ही ज्यादा जानते हैं और जानेंगे भी। इनकी 50 से ज्यादा फिल्मों के मुकाबले अमिताभ 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन पापा से कम सही, पर रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी, इन्होंने हर तरह की हिट फिल्में दी हैं और इन फिल्मों से उन्हें इन जैसे कई ब्रांड्स का एम्बेसडर बनने का मौका मिला। मतलब जितनी इंडोर्समेंट उतनी ज्यादा कमाई। वैसे कमा तो ये अपने फुटबॉल और कबड्डी टीम से भी रहे हैं, जिसे इंडिया में स्पोर्ट्स को ग्रो करने वालों में इनका भी नाम शुमार है। इसके अलावा टेलीविजन, OTT, पर्सनल अपीयरेंसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और एक प्रोड्यूसर बनकर भी इन्होंने लाखों करोड़ों में पैसा छापा है, जिससे इनकी नेटवर्थ करीबन 300 करोड़ होने को है। और अभिषेक के को स्टार उदय चोपड़ा जब दर्जन भर फिल्में भी नहीं कर पाए, तभी उन्होंने पापा के यशराज फिल्म्स को ज्वाइन कर लिया, जहां वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके थे। साथ ही एज प्रोड्यूसर उन्होंने जो फिल्म की उसे एमी अवार्ड का नॉमिनेशन तक मिला। नंबर 3, टाइगर धवन। जिस मूवी में छोटी बच्ची हो क्या और सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं वाले डायलॉग्स हों, उसे कभी कोई अवार्ड मिल सकता है क्या? मगर इसके लिए भी टाइगर श्रॉफ कई अवार्ड्स ले गए हैं। लेकिन डेब्यू की बात क्या, वेल आज तक टाइगर की एक भी मूवी IMDb पर 7 की रेटिंग तक नहीं पहुंची। नतीजा लगातार फ्लॉप्स, पर नेटवर्थ फिर भी 120 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो भाई लोग इसके पीछे की 2 वजह है। सुपर फाइट लीग की बेंगलुरु टाइगर्स और रेवेनेंट स्पोर्ट्स दोनों ही हट के इन्वेस्टमेंट्स के साथ फ्लॉप फिल्म्स भी टाइगर को नहीं सताती। और वैसे भी चाहे टाइगर की फिल्म ना चली हो, पर बॉक्स ऑफिस में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। वैसे ही वरुण धवन भी हैं, जिन्होंने फ्लॉप फिल्म्स की परवाह ना करके इंडिया की न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप में पैसे लगाए थे। इनफैक्ट वरुण ने खुद चाहा था कि उनकी फिल्म फ्लॉप जाए, वो भी इसलिए कि वो थक चुके थे। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी अच्छी चीज सुने ना सुने, बुरी चीज पहले सुन लेता है। वैसे ही वरुण धवन आज भी एक हिट फिल्म के लिए तड़प रहे हैं। नंबर 4, फ्लॉप से फिट। क्या से क्या हो गया देखते देखते। सही मायने में कोविड लॉकडाउन का फायदा फरदीन खान ने ही फुल टू फिट होकर उठाया है। पर इनके ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा हैरान आप इनकी प्रॉपर्टी जानकर होंगे, जो 332 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन इनका फिल्मी करियर पहली फिल्म से फ्लॉप होने के रास्ते पे निकल पड़ा था, जो नशा करने के मामले में जेल तक पहुंच गए थे। उनके पास इतने पैसे। वेल फरदीन ने भले फिल्मों से पैसे नहीं कमाए, पर उनकी प्रॉपर्टी और आलीशान लाइफ उनकी मेहनत का नतीजा है। 2009 में पिता को खोने और बच्चों का सुख न मिलने के चलते वो पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हुए। प्लान था कि बच्चे होने के बाद बॉलीवुड ब्रेक खत्म करके फिर फिल्में करेंगे, लेकिन 2 बच्चे होने और उन्हें संभालने में कब ब्रेक 11 साल लंबा हुआ पता ही नहीं चला। हालांकि इस ब्रेक में वो खाली नहीं बैठे, बल्कि रियल एस्टेट में घुसे और 2012 में गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ 100 करोड़ की डील की और ऐसी कई डील्स उन्होंने साइन की। उनके पिता के बाद उनकी विरासत और बेंगलुरु में खरीदी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन वो भी फरदीन को ही मिले। अब इससे ये राजा जैसी जिंदगी तो बिताएंगे ही। नंबर 5, फ्लॉप खान।
2023 में 2000 प्लस करोड़ की कमाई, मगर उसके पहले उनकी 0 और जब हैरी मेट सेजल ने सिर्फ 300 करोड़ बनाए थे। लेकिन क्या किंग खान को सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज ही अमीर बनाती हैं? वेल, बादशाह चाहे कई सालों तक फ्लॉप गए हों, पर उनकी कमाई फिर भी करोड़ों में होती रही। आइए जानते हैं कि कैसे शाह फ्लॉप होने के बावजूद दुनिया के चौथे रिचेस्ट एक्टर हैं। इसके लिए फैक्ट भाई आपको इनके 5 बड़े बिजनेस के बारे में बताएगा। पहला है किड्ज़ेनिया। इसमें शाहरुख 26% के पार्टनर बने और ये बच्चों के खेलने कूदने का थीम पार्क है। दूसरा है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब आईपीएल में केकेआर की पॉपुलैरिटी से तो आप वाकिफ ही होंगे, जिसके अलावा केकेआर आज वर्ल्ड वाइड लीग में भी हिस्सा लेती नजर आ रही है। तीसरी उनकी खुद की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिसमें एसआर के मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं। चौथी है मीटकट नाम की सोशल मीडिया ऐप, जहां आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और पांचवा है नूमी, जो कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए बनाई गई एप्लीकेशन है। यानी भाई लोग, ना इनके पास इन्वेस्ट करने के पैसों की कमी है और ना स्टार्टअप की। तो चाहे पिक्चर फ्लॉप हो, पर पैसा कमाना जारी रहेगा दोस्त। नंबर 6, डूबते को नए करियर का सहारा। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और नेपोटिज्म के बावजूद कई स्टार किड्स तक बॉलीवुड के ए लिस्टर खान्स की पिक्चर में नजर नहीं आ पाते। वहीं अनुष्का बिना नेपोटिज्म इन तीनों की हीरोइन बन चुकी है। लेकिन 2018 में एसआर के संग 0 के बाद तो ये बड़े पर्दे से गायब ही हो गई हैं। ऐसे में एक फिल्म के लिए 7 करोड़ कमाने का मौका तो इन्होंने खो दिया। फिर इनका घर कैसे चलता है? तो ध्यान से सुनिए। अनुष्का का टोटल नेटवर्थ है 250 से 300 करोड़ और ये सिर्फ एक्टिंग का नहीं, एक बिजनेस वुमेन का पैसा है। 2013 में इन्होंने क्लीन स्लेट फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसने NH10, बुलबुल और पाताल लोक प्रोड्यूस किया। इनकी अपनी क्लॉथिंग लाइन नश के अलावा स्लप फार्म नामक ऑर्गेनिक फूड कंपनी, तो विराट के साथ ब्लू ट्राइब और डिजिटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी है। प्लस वो इन सारे ब्रांड्स की एम्बेसडर हैं और बस एंडोर्समेंट करके ही साल के 5-10 करोड़ आराम से कमा लेती हैं। और अनुष्का पहली नहीं, गदर 2 की अमीषा पटेल भी पटेल प्रोडक्शन की ओनर हैं, जो उन्होंने लेट 2000 से अपने डूबते करियर के बाद शुरू किया था और शायद इसी के चलते आज उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ से ज्यादा है। नंबर 7, मेरा नाम गोविंदा। गुरुवार को नॉनवेज न खाना तो सुना है, पर गुरुवार को पैसे न लेना, कुछ ऐसे ही अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं गोविंदा, जो एक समय पर सारे बड़े मूवीज में नजर आया करते थे। इतना ही नहीं, गोविंदा अपने बाल वापस उगाने के लिए भी पंडित की सलाह लेते हैं। इसके साथ साथ कौन सा कैमरा एंगल कहाँ लगेगा, ये सारी बात पंडित जी ही बताएंगे। यानी कहानी चाहे कोई भी हो, पंडित जी सब सही कर देंगे। इसी के चलते हिंदुस्तान टाइम्स ने उनकी लेटेस्ट मूवी रंगीला राजा को 0 स्टार्स दिए हैं। पर गोविंदा इन सब से हटकर अब भी अपनी डांसिंग पे फोकस करते हैं और उसी चक्कर में उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल भी बना रखी है। और वैसे भी भाई लोग, हर बॉलीवुड स्टार किसी न किसी इवेंट का ब्रांड के प्रमोशन के लिए जाते ही रहते हैं, जहां उन्हें पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। मगर जब वही गोविंदा एक क्रिप्टो कंपनी के प्रमोशन पे गए थे, तो उनका नाम 1000 करोड़ के स्कैम में फंस गया था। हालांकि गोविंदा के सर से कार्रवाई जल्दी हट गई, पर पिछले ही साल उन्हें लहर फुटवेयर्स का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया। यानी फिल्म्स भले रुक गई, पैसे नहीं रुकने चाहिए। नंबर 8, बर्बादी से बिलियनियर। विवेक ओबरॉय, इनकी फिल्मों में एंट्री जितनी हिट थी, उससे कई गुना तेजी से सल्लू भाई ने उनके करियर को हिट एंड रन कर डाला, ये सबका मानना है। लेकिन इसके बाद भी विवेक के पास 3 बंगले और महंगी गाड़ियां तो हैं ही। वो विदेशों में वेकेशन और बड़े बड़े होटल में घूमते नजर आते हैं। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज में नजर आते विवेक की नेटवर्थ की बात करें तो वो 150 करोड़ से ज्यादा है। ये तो ठहरे बिलियनियर। कैसे? वेल, इन्हें बॉलीवुड में काम कम मिला तो इन्होंने साउथ जैसे रीजनल सिनेमा की तरफ रुख किया और वहाँ इनकी दाल गल गई। एक मूवी के लिए 4 करोड़, तो थोड़ा जुगाड़ इनका टेलीविजन पे जज बनकर हुआ और थोड़ी कमाई OTT पे। और जहाँ ये नहीं दिखे, वहाँ इनकी आवाज पहुँच गई। फिल्मों से जुड़े बिजनेस में उनकी ओबरॉय मेगा एंटरटेनमेंट भी शामिल है। वहीं वो एक हाउसिंग कंपनी के भी मालिक हैं और जहाँ ये अपने परिवार के साथ सेटल हैं, वहीं उनके को एक्टर तुषार कपूर बिना शादी सरोगेसी से 2 बच्चे करके खुश है, जिसका एक्सपीरियंस इन्होंने बैचलर डैड किताब लिखकर बांटा था। इसके अलावा 150 करोड़ की नेटवर्थ वाले तुषार लक्ष्मी जैसी फिल्म को इनका प्रोडक्शन हाउस को प्रोड्यूस कर चुका है। तो चाहे इन्हें बॉलीवुड ने ठुकराया, पर फिर भी ये एक्टर्स सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहे। यानी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन इन्हीं में से कुछ स्टार्स के किड्स की हरकतें देखकर आप दंग रह जाओगे। इस आई बटन पर क्लिक करके आप उनके बारे में जान सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।